हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा एक्सप्रेस पे। मैं आज आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसके नागरिक शास्त्र विषय के सभी प्रश्नों का एकदम सटीक आंसर लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 75 द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेंगे जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 243 का। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए निम्न में से भारतीय संविधानों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बी, 1919 भारत शासन अधिनियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विभाज्यता का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे लिए मृतक शरीर पर से होगा। यह कथन किसका है? यह कथन जो है महात्मा गांधी जी का है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, फासीवाद इटली। ये गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, R.M. मैकवर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित कार्य अधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारतीय संविधान के संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 256 से 263। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार किसका है? इसका राइट आंसर होगा सी, बेंथम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। किसने कहा था समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है? इसका राइट आंसर होगा सी, लॉर्ड एक्टन ने कहा था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 15। निम्नांकित में से कौन से डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं? इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। वैध संप्रभु वह निश्चय सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जमानत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा किसने दी थी? इसका राइट आंसर होगा डी, गिलक्राइस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज व्यक्ति का बृहद रूप है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्लूटो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 17 के बाद 18। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बुद्धि या तर्क वितर्क के बजाय भावनाओं में संचालित था? इसका राइट आंसर होगा ए, रूसो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20। भारत
किस संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा भारत की संसद को। ठीक, अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यह किसने कहा था? हब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ए, स्पिनोजा। क्वेश्चन नंबर 22। 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई, बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। ठीक, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में निम्नलिखित में कौन कौन सम्मिलित हैं? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डॉफ्रिन के दिमाग की उपज थी? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 26 में क्या कहते हैं? निम्नांकित वाक्यांशों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 27। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कौन किए थे? इसका राइट आंसर होगा बी, गांधी और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 27 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे 28। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 1950 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 के बाद 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाहुल्यवादी विचारक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ई, बारकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 30। परायेपन की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में दी है? इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 31। किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा रूसो। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 32। भारत में रह रहे एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? उसका राइट आंसर होगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 33। किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंड नहीं किया जा सकता है? यह निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल अनुच्छेद 20 में। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 34। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिक एवं कार्यवाही। इसका राइट आंसर होगा उत्तर एवं व्यवहारवाद, बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग। विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुमेलित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन जो होगा इसमें ए होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान सन्निहित है? इसका राइट आंसर होगा 10वीं अनुसूची में, सी। किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है? इसका राइट आंसर होगा सीले, डी। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? इसका राइट आंसर होगा बी, लास्की।
क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा डी, विसेंट डी गोरेन ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक है? इसका राइट आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे हम लोग, ये सुमेलित करना, ये कूट है, इसमें दिया है सुमेलित कीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा जो वो देख लीजिए आप लोग, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत का संविधान मान्यता देता है, भारत का संविधान मान्यता देता है, इसका आंसर होगा सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 43 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार के लिए योग्यता का समर्थन दिया था? इसका राइट आंसर होगा जे.एस. मिल बी। उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 45, किसने लिखा है कि एक असंतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक संतुष्ट सुकरात होना कहीं अच्छा है? इसका राइट आंसर होगा डी, मिल ने कहा था। ठीक, इसका राइट आंसर होगा डी, मिल ने कहा था। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? इसका राइट आंसर होगा बी, प्राक्कलन समिति। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, ये कोड दिया गया है, दोनों कोड को सम्मिलित करना है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है। इसका राइट आंसर होगा बी, सर्वाधिकारीवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे हम लोग, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ए, लास्की ने कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, शक्ति के संदर्भ में किए जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीतिक है, यह परिभाषा किसने दिया था? ऑप्शन होगा सी, लासवेल। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे हम लोग, किसके अनुसार आक्रामक राष्ट्रवाद के 4 प्रमुख तत्व थे? स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध। इसका राइट आंसर होगा सी, अरविंद घोष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 52, राज्य के आवश्यक तत्व हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, E.W. नीतिशे। ठीक, उसके बाद E.W. नीतिशे। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 161। ठीक, क्वेश्चन नंबर होगा 52, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान की प्रस्तावना में।
ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 55 के बाद 56 है। निम्नलिखित सही ऐतिहासिक कालानुम बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 57 56 के बाद। निम्नलिखित में से किसने 1951 में नेहरू मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल को लेकर त्यागपत्र दे दिया था? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 58। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था देता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में निर्देशन देने की समुचित सुविधा प्रदान करना प्रत्येक राज्य का प्रयत्न होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 350 ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसका वक्तव्य है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? इसका राइट आंसर होगा ए, जे बे। इसका राइट आंसर होगा जे। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे हम लोग। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसे किन अधिकारियों को मान्यता दे रखी है? राज्य अधिकारियों को जन्म नहीं देती बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करती है। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा बी, हेराल्ड जोसेफ लास्की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे हम लोग। यह किसका कथन है? द्विसदनात्मक विधायिका ऐसे सदन है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, गार्डनर। उसके बाद 62 देखें क्वेश्चन नंबर 62। किसने कहा राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सद जीवन के लिए बना हुआ है? इसका राइट आंसर होगा डी, अरस्तु। लास्ट क्वेश्चन देखें हम लोग 63। संप्रभुता के लिए कानूनी सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, ऑस्टिन को। तो ये रहा यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र के सभी प्रश्नों का सटीक आंसर। और कोई सुझाव हो या कोई सलाह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का इस नागरिक शास्त्र का प्रश्न पत्रों का यह हल होगा। उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का, इतिहास का, भूगोल का भी वीडियो में लेकर आऊँगा। और इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए इस क्वेश्चन का तो आप मेरे शिक्षा एक्सप्रेस टेलीग्राम पे जाकर वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।